नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु प्रताप सिंह इंदिरा कंप्यूटर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ओ लेवल का ये लेक्चर सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग आज का टॉपिक देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसकी कंटिन्यूशन सीरीज का इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें। देन ये लेक्चर ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफाइन किया हुआ है कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और यही लाइबल होता है किसी भी हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए। यानी अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा, आपके मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा, आपके टीवी में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका टीवी वर्क नहीं करेगा। इस तरह से बहुत सारी हार्डवेयर डिवाइसें हैं जो कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करती हैं। तो फ्रेंड्स, वही हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कौन कौन सी डिवाइसों में यूज होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका CUI, कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको TUI भी बोलते हैं फ्रेंड्स, यानी टेक्स्ट यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, या इसको CLI बेस्ड भी बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे अगर आप हार्डवेयर नेटवर्किंग के फील्ड में जाते हैं तो टॉप लेवल पे जाते हैं तो वहां पे CLI बेस्ड बोलते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि लाइनेक्स और यूनिक्स होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे CUI कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ्रेंड्स? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनिशियली इन्वेंट किया गया था, यानी जब कंप्यूटर बिल्कुल इनिशियल फेज में था तब इन्वेंट किया गया था। और जब हम कंप्यूटर को ऑन करते थे तो होता क्या था कि कंप्यूटर जो ओपन होता था वो बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आती थी और ब्लैक स्क्रीन पे व्हाइट टेक्स्ट लिखा रहता था, जैसे कि C:/user और ऐसे ग्रेटर देन। तो ये जो टेक्स्ट लिखे होते थे फ्रेंड्स, ये व्हाइट कलर के होते थे और बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक होता था। इसमें ग्राफिक्स का कोई सपोर्ट नहीं था, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं थे और इसमें माउस का भी सपोर्ट नहीं था जब इनिशियली इन्वेंशन हुआ था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो भी वर्किंग हम लोग करते थे सब कुछ कमांड के हेल्प से करते थे। यानी कोई भी काम करना है हमें पहले कंप्यूटर को बताना पड़ता था कि हम क्या करना चाहते हैं। जैसे हमें अगर फाइल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता था आई वांट टू क्रिएट अ फाइल, लेकिन ये लिखने का एक फॉर्मेट होता था, एक तरीका होता था, एक सेट तरीका होता था जिसे हम लोग कमांड कहते हैं, जो कि कंप्यूटर में पहले से डिफाइन किया गया था कि अगर यूजर को फाइल बनाना है तो यूजर ये चीज टाइप करेगा और कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ फाइल बनाना चाहते हैं। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सपोज मैंने आप लोगों के फोन पे एक मिस कॉल दिया तो आप लोग क्या करेंगे? कॉल बैक करेंगे। अगर आप लोगों के मोबाइल में मेरा नंबर सेव है तो जाहिर सी बात है कॉल बैक करेंगे, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में हमने बता दिया कि अगर मैं मिस कॉल दूं तो समझ लीजिए कि कल की क्लास नहीं होनी है। तो क्या उसके बाद मिस कॉल आएगी तो आप लोग कॉल बैक करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये एक साइन है, ये एक साइन है या ये एक संकेत है कि कल क्लास नहीं होगी। तो उसी तरह से फ्रेंड्स, कंप्यूटर में भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे फिक्स कर दी गई, यानी कि बहुत सारे कमांड फीड कर दिए गए कि यूजर को अगर फाइल बनानी है तो उसको ये चीज लिखना पड़ेगा, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ यूजर फाइल बनाना चाहता है। अगर फाइल के अंदर का डेटा देखना है तो उसको कुछ अलग कमांड लिखने पड़ेंगे, कंप्यूटर समझ जाएगा कि हाँ यूजर फाइल के अंदर का डेटा देखना चाहता है। जैसे आपको अगर फाइल बनाना है तो फाइल बनाने के लिए आपको लिखना होता है कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फाइल नेम, जैसे फाइल का नेम हमने राम दे दिया और एंटर करेंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप फाइल बनाना चाहते हैं और यहाँ पे मैटर लिखने के लिए
ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। और फ्रेंड्स ये जो हमने लिखा है ये क्या है, यही आपका कमांड कहलाता है, यही सिंटैक्स कहलाता है। तो कमांड यूजर इंटरफेस बेस्ड जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हुए उसमें सब कुछ हमें कमांड के हेल्प से ही करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें MS DOS यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पढ़ाया जाएगा आप लोगों को क्लास में। तो MS DOS में जो भी काम करना है, फाइल बनानी है, फाइलों की लिस्ट देखनी है, फोल्डर बनाना है, जो भी वर्किंग करनी है, सब कुछ आपको कमांड के हेल्प से ही करना पड़ता था या करना पड़ता है अगर आप अभी भी करेंगे तो। फिर क्या हुआ, इसमें यूजर को प्रॉब्लम आने लगी। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट का कोई ऑप्शन नहीं था, और अगर कोई गलत कमांड आ गया तो उस पर कोई हिंट नहीं मिलता था, सीधे एरर का मैसेज आता था, बैड कमांड और फाइल नेम का मैसेज आता था। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे यूजर जो है कंफ्यूज हो जाता था और थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाता था कि लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दी, भारी गलती कर दी। तो ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो इसके अलावा एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया फ्रेंड्स, जिसका नाम है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया और इसमें ग्राफिक्स का पूरा सपोर्ट मिलने लगा, इंटरटेनमेंट के सारे ऑप्शन हो गए और ये मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। तो ज्यादातर क्या, लगभग 100% लोग जो काम करते हैं फ्रेंड, वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते हैं, क्योंकि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना बहुत ही आसान हो गया, इजी हो गया, और इसी पे हम लोग काम करते हैं क्योंकि ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है। इसमें ग्राफिक्स का सपोर्ट मिलता है पूरा का पूरा, यानी सब कुछ डिजिटली फॉर्म में दिखाई देता है, दृश्य के फॉर्म में कलरफुल होता है, रंग बिरंगा जो भी चीजें हम देखना चाहें। और ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है फ्रेंड्स, यानी एक ही कंप्यूटर पे एक से ज्यादा यूजर बना के एक से अधिक लोग उसको इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं और सबकी फाइलें प्राइवेट रहेंगी, कोई एक दूसरे की फाइल नहीं देख पाएगा। तो इसको कहते हैं मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। मतलब एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क हम रन कर सकते हैं। जैसे एक ही टाइम पे हम गाना सुन सकते हैं, हम टाइपिंग कर सकते हैं, हम गेम खेल सकते हैं, हम मूवी देख सकते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग। सेम टाइम पे हम लगातार कई सारे टास्क चलना, दैट इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग फ्रेंड। ये जो आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये क्या था, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग था फ्रेंड्स, यानी कि इसमें एक बार में एक ही यूजर बनेगा, दो यूजर नहीं बना सकते या एक से अधिक ज्यादा यूजर नहीं बना सकते, और एक टाइम पे एक ही काम होगा। यानी अगर हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ फाइल क्रिएट करने का ही काम होगा, अगर हम फाइल के अंदर का रिकॉर्ड देख रहे हैं तो फाइल के अंदर के रिकॉर्ड को देखने का ही काम होगा। यानी जो प्रोसेस कर रहे हैं उसको फिनिश किए बगैर नेक्स्ट प्रोसेस हम स्टार्ट नहीं कर सकते थे, किसमें, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो फ्रेंड्स ये हो गया सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम होते कौन कौन से हैं। तो जैसे इसका जो एग्जांपल है GUI का, ये है MS विंडोज। फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये फुल्ली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें सब कुछ ग्राफिक्स के फॉर्म में दिखाई देता है। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने बताया कि आपका MS DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ हमने बताया MS विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल में आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अगर आईफोन यूज करते हैं तो iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ब्लैकबेरी फोन यूज करते हैं तो ब्लैकबेरी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैक, अगर आप एप्पल का कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करते हैं तो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि हमने बताया कि इसकी मेन कैटेगरी दो प्रकार की होती है, CUI एंड GUI बेस्ड। तो इसमें आपका जो MS DOS है ये प्योर CUI बेस्ड है, विंडोज प्योर आपका GUI बेस्ड है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ है फ्रेंड्स, यानी इसमें कमांड यूजर के बेस काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्राफिकल यूजर बेस काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूनिक्स भी आपका बोथ है। एंड्रॉइड आपका GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है फ्रेंड्स। iOS भी GUI है, ब्लैकबेरी GUI है, एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है
कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो फ्रेंड्स जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रोग्रामर है वो क्या करता है, उसके पीछे कोडिंग करता है, तरह तरह की कई सारी कोडिंग करता है, अलग अलग कोडिंग, कई सारे लैंग्वेजेस हैं कोडिंग करने के लिए। उस कोडिंग का जो रिजल्ट होता है वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है फ्रेंड्स। तो जो कोडिंग होती है उसकी मेन कोडिंग मैं अगर आपको बताऊं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कुछ चीजें मिटाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए कि एक प्रोग्रामर है, उस प्रोग्रामर ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए कुछ कोडिंग की, ये कुछ लाइनों की कोडिंग है, और इस कोडिंग की बदौलत जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ और वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये है, तो ये जो कोडिंग है ये क्या है, ये आपका सोर्स कोड कहलाता है, ये सोर्स कोड कहलाता है। और जब इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ये सब असेंबलर वगैरह क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जब फ्रेंड्स इसको हम कंपाइल करते हैं, तो कंपाइल करने के बाद एक नई फाइल जनरेट होती है जो कि 0-1 में बाइनरी में होती है, जिसपे कि मशीन काम करता है, और इसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। एक्चुअल में यही हमारा सॉफ्टवेयर वाला फाइल होता है, और इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोग्रामर भी है या जिसने खुद डेवलप भी किया है उस सॉफ्टवेयर को, वो भी इस फाइल में अगर चेंज करना चाहे तो चेंज नहीं कर सकता। चेंज करने के लिए सोर्स कोड उसके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स वे सॉफ्टवेयर जो अपने सोर्स कोड में एडिट करने की परमिशन देते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और वो कौन सा है, वो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि इसका सोर्स कोड हिडन फॉर्म में नहीं होता है, छिपे हुए फॉर्म में नहीं होता है। अगर आप प्रोग्रामर हैं तो उसके सोर्स कोड में जाके कोडिंग को चेंज करके अपने अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स हमारा ओपन सोर्स। तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने बताया कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, आपका सोर्स कोड क्या है, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है, असेंबलर क्या है, लोडर क्या है, लिंकर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।